हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। आपका स्वागत है आपकी नई क्लास में, क्लास 11। क्लास 11 में जिन्होंने हिंदी चूज किया है, हिंदी को चुना है, उनके लिए कविता की ये पुस्तक निर्धारित है काव्य मंजरी। काव्य मंजरी का पहला लेसन कबीर दास जी की साखी है। इस साखी का एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साखी आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं और कबीर दास जी को आप पहले से भी जानते हैं, लेकिन आज कविताओं का अर्थ बताने से पहले, उनकी व्याख्या करने से पहले हम कबीर दास जी के बारे में दो चार बातें जान लें और उसके बाद इन कविताओं की व्याख्या करें तो अच्छा लगेगा। हिंदी साहित्य के मध्यकाल के विषय में हम लोग जानते हैं मध्यकाल की दो प्रमुख शाखाएं थीं, एक सगुण शाखा और दूसरी निर्गुण शाखा। सगुण भक्ति शाखा के भी दो भाग थे, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी थे। इसी प्रकार निर्गुण भक्ति शाखा की भी दो धाराएं थी। पहली धारा थी ज्ञान मार्गी और दूसरी थी प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि जयसी माने जाते हैं और उनका प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत है, जबकि ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर दास जी माने जाते हैं। कबीर दास जी ज्ञान मार्गी शाखा के श्रेष्ठ कवि ही नहीं, प्रतिनिधि कवि भी हैं। इन्हें ज्ञान मार्गी शाखा का श्रेष्ठ कवि इसलिए माना जाता है क्योंकि इनके जीवन में गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान का महत्व सर्वाधिक था। इनका मानना था कि गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के प्रकाश में ही जीवात्मा के सारे अज्ञान नष्ट हो जाते हैं और उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होती है। कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे, यह सर्वविदित है। उन्होंने जो कुछ भी सीखा था वो साधु संतों की संगति में सीखा था। इसीलिए इनकी भाषा साहित्यिक भाषा नहीं है। इनकी भाषा में हमें सिर्फ खड़ी बोली हिंदी के शब्द नहीं, बल्कि भोजपुरी, ब्रजी, मागधी, अवधी और पंजाबी इत्यादि कई भाषाओं के शब्द देखने को मिलते हैं। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक ना होकर भी लोगों के दिलों पर अमिट प्रभाव छोड़ने वाली थी। इनकी भाषा के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रस्तुत करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि वाकई में कबीर की कविता पढ़कर लगता नहीं है कि वे इस प्रकार से अनपढ़ रहे होंगे जिस प्रकार से उन्होंने अपने ज्ञान को अपनी मिश्रित भाषा में पिरोया है। इनकी इसी मिश्रित भाषा को हम पंचमेल भाषा, सधुक्कड़ी भाषा के रूप में या खिचड़ी भाषा के रूप में जानते हैं। इनके जीवन में गुरु के महत्व का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। उनके अनुसार सतगुरु के महान उपदेश ही भक्त को परमात्मा के द्वार तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने गुरु को परमात्मा से बढ़कर माना है। आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। उन्होंने लिखा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और ईश्वर दोनों सम्मुख खड़े हैं, तो मैं सर्वप्रथम किसके चरण स्पर्श करूं? फिर वो निर्णय लेते हैं कि मैं अपने गुरु के निछावर होता हूँ जिन्होंने मुझे इस ईश्वर का साक्षात्कार कराया। इसी प्रकार अन्यत्र वे लिखते हैं, बलिहारी गुरु आपड़ो द्योहाड़ी कह बार, जिन मानस तय देवता करत न लागी बार। वे कहते हैं, हे गुरु, मैं आप पर बलिहारी जाता हूं कि मैं आप पर बलिहारी जाता हूं कि कितने बार मैं आपके चरण स्पर्श करूं, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने ज्ञान द्वारा एक साधारण मनुष्य को भी देवता बनाते देर नहीं लगाते। अर्थात गुरु के ज्ञान से एक साधारण मनुष्य में भी ऐसी शक्तियां आ जाती हैं, ऐसा ज्ञान आ जाता है, ऐसी चैतन्यता आ जाती है कि उसका जीवन देवताओं के समान हो जाता है। इतना पवित्र गुरु के ज्ञान के उपदेश से हमारा जीवन हो सकता है। आपकी कविता के साखी में भी पहला और दूसरा साखी जो है, जो दोहों के रूप में लिखा गया है, पद के रूप में नहीं, इन दोहों में भी गुरु के ज्ञान के महत्व का ही उल्लेख किया गया है। डॉक्टर प्रभाकर माचवे ने लिखा है
कबीर में सत्य कहने का अपार धैर्य था और उसके परिणाम सहन करने की हिम्मत भी। कबीर की कविता इन्हीं कारणों से एक अन्य प्रकार की कविता है। वह मुक्त आत्मा की कविता है। वास्तव में कबीर एक महान विचारक, श्रेष्ठ समाज सुधारक और परम योगी और ब्रह्म के सच्चे उपासक थे। उनके उपदेश आज भी हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। उनके द्वारा प्रवाहित की गई ज्ञान गंगा आज भी सबको पावन करने वाली। अतः उनके इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हुए हम अपने लेसन की पहले साखी का आरंभ करेंगे। हमारी पहली साखी है, पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, आगे तय सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। इस पहली साखी का अर्थ यह है कि मैं अपने जीवन मार्ग पर आगे बढ़ रहा था और जैसा भी लोक व्यवहार में लोग मुझे ज्ञान देते थे उसी मार्ग पर मैं चलते जाता था। जैसा भी वेदों के द्वारा ज्ञान दिया गया, लोगों ने बताया, अर्थात लोक ज्ञान और वेद ज्ञान, इसके द्वारा मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ लोगों के कहने के विचार से, उसी आधार पर मैं अपना जीवन यापन करता रहा। मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता रहा। अभिप्राय है कि मुझ में आत्मनिर्णय की क्षमता नहीं थी, क्या उचित है क्या अनुचित है यह विवेक करने की क्षमता नहीं थी। लेकिन ऐसे ही जीवन मार्ग पर चलते हुए जब मैं लोगों के द्वारा निर्देशित जीवन जी रहा था, तब मुझे जीवन मार्ग में मेरे सतगुरु मिले और उन्होंने क्या किया, आगे तय सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। दीपक दिया हाथ से अभिप्राय है कि उन्होंने मेरे हाथ में ज्ञान का ऐसा दीपक दे दिया कि जिसके प्रकाश से मेरे जीवन का सारा अंधकार अर्थात सारा अज्ञान समाप्त हो गया। कबीरदास जी का स्पष्ट मत है कि जब तक जीवन में गुरु का आगमन नहीं होगा, एक ऐसे सतगुरु का जिसके ज्ञान से हमारे जीवन का अंधकार अर्थात अज्ञान नष्ट हो जाए, तब तक हमारा जीवन दूसरों के कहे अनुसार ही चलता रहता है। हम आत्मनिर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। और एक बार जब हम आत्मनिर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, तो यह जो विशेषता आती है वह गुरु ज्ञान द्वारा ही आती है। मेरे जीवन में भी जब मेरे गुरु आए, उन्होंने ज्ञान का दीपक मेरे हाथ पे रख दिया, अर्थात मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैला दिया, तब मेरे जीवन से अंधकार समाप्त हो गया। दूसरी कविता है, यह भी दोहे में है। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतर भीगी आत्मा हरी भरी बनराई। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से हमें, अज्ञान तो हमारा दूर ही हुआ, हमें जिस आनंद की अनुभूति हुई उसको वो बारिश के रूप में बता रहे हैं। दूसरे दोहे में वे कहते हैं कि उनके गुरु के द्वारा जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, उसके द्वारा उन्होंने ऐसा प्रेम मुझ पर उड़ेला कि उनका प्रेम ही ईश्वर प्रेम बन गया। अतः गुरु के इस प्रेम, इस अनुग्रह और ईश्वर के इस प्रेम रूपी बादल से मेरा तन मन भीग गया। वह मुझ पर ऐसा बरसा, यानी ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम गुरु के ज्ञान के प्रकाश में मुझ पर ऐसा बरसा कि मेरी अंतरात्मा तक भीग गई। मैं अंदर तक आनंदित हो गया, जैसे कि पूरी बनराई अर्थात पूरे समस्त जगत में सभी वन, सभी पत्ते बारिश से हरे भरे हो जाते हैं, वैसे मेरे अंतरात्मा का एक एक अंग, एक एक भाव, एक एक विचारधारा सब पवित्र हो गई और मैं पूर्ण रूप से आनंदमय हो गया। कबीरदास जी की ऐसी श्रेष्ठ विचारधारा ही उन्हें अन्य कवियों से अलग करती है। बड़े ही श्रेष्ठ शब्दों में, बड़े साधारण शब्दों में अपने ज्ञान का उन्होंने उल्लेख किया है। उनके ज्ञान का, उनके आत्म साक्षात्कार की साखी है ये साक्षी जिसको कहते हैं शुद्ध शब्द में, साखी के अंतर्गत पिरोहित की गई उनकी ये कविताएं हैं। इनकी अन्य कविताओं पर चर्चा हम अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए